हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आए हैं हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 12.1 का। इसमें भी देखो हमने फैक्टराइज करना है, बट आ गई अब इसमें 4 टर्म्स। कहने का मतलब 3 टर्म्स वाले हमने करे हैं आपको कॉमन लेके, 4 टर्म्स भी हम कॉमन लेके ही करेंगे। देखो कैसे करेंगे, बट आपको देखना पड़ेगा जिस टाइप की हमारी एक्सप्रेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग हमने इनका सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने मेथड लगाना पड़ेगा। बट इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, जब फर्स्ट पार्ट हम अटेम्प्ट करेंगे, ध्यान से देखना, इसमें 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स है तो चारों में कुछ कॉमन नहीं दिखेगा एक साथ। तो जब स्टार्टिंग की 2 लेते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग की 2 में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखना, स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में से कुछ ना कुछ कॉमन दिखना चाहिए। तो स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में से कॉमन दिख रहा है एक्स, तो सबसे पहले जो हम बोल रहे हैं उसी को काम को करेंगे। एक्स कॉमन लिया, यहां से ध्यान से देखना, एक्स कॉमन लिया हमने, प्रोडक्ट की फॉर्म बनानी रहती है, सिंबल हटाने रहते हैं प्लस के या माइनस के जो भी है। तो अंदर क्या बचेगा, यहां से देखो ध्यान से, यहां से x बचा और प्लस y बचा, डन। x मल्टीप्लाई x प्लस y आ गया हमारी पहली 2 टर्म्स का। अब ध्यान देना, जो हम आपको बोलेंगे वही आपको ध्यान से सुनना है। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स बची है, नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ ऐसा कॉमन दिखेगा आपको कि नेक्स्ट अंदर प्रोडक्ट फॉर्म यही बचेगी। कहने का मतलब x प्लस y ही बचना चाहिए, कुछ ऐसा कॉमन लो। अंदर यहां से कुछ क्या कॉमन आएगा, प्लस का 8 कॉमन आया तो अंदर बचेगा हमारा x प्लस y। ये हमारा हो गया फैक्टराइज, बट ये अभी इनकम्प्लीट फैक्टराइजेशन हुआ है, 4 टर्म्स का इनकम्प्लीट फैक्टराइज। अब ध्यान से देखना, ये 2 टर्म्स होगी, एक यहां से लेकर यहां तक और एक दूसरी 8 से लेकर x प्लस y तक, बीच में प्लस का सिंबल दिख रहा। अब कुछ कॉमन लो इन 2 टर्म्स में से, यहां से लेकर यहां तक कॉमन है, यहां से लेकर यहां तक कुछ कॉमन है। तो क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस y कॉमन दिखा इसमें से, और दूसरा क्या बचा, जब इसमें से x प्लस y कॉमन, ध्यान से देखना, इस यहां से लेकर यहां तक टर्म्स हुई है और दूसरी यहां से लेकर यहां तक टर्म्स, इन 2 टर्म्स में से x प्लस y कॉमन दिख रहा है, दोनों साइड है। तो x बचेगा यहां से और प्लस 8 बचेगा। तो इस टाइप से इसका हमारा अब प्रोडक्ट फॉर्म बन चुकी है, x प्लस y एंड x प्लस 8 मल्टीप्लाई x प्लस y मल्टीप्लाई x प्लस 8, इसका फैक्टराइज हो चुका है 4 टर्म्स का। तो ध्यान से देखना, दोबारा एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा है आपको। स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन देखना है, क्या कॉमन आया हमारा, x आया तो अंदर बचेगा x प्लस 1। ध्यान से देखना, अब जब आगे बढ़ेंगे, हमने आगे की 2 टर्म्स में से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि जो हमें पीछे बचा था वो प्रोडक्ट की फॉर्म में वही बचना चाहिए, x प्लस y जैसे कि बचा। फिर हमारी 4 टर्म्स 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो चुकी है, यहां से लेकर यहां तक एक टर्म्स और दूसरी वो। तो जब इन 2 टर्म्स में से हमने x प्लस y कॉमन दिख रहा था तो अंदर बचेगा x प्लस 8, इसका पूरा फैक्टराइज हो जाएगा इस 4 टर्म्स की एक्सप्रेशन का। तो इस टाइप से इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए सेकंड पार्ट, 5 पार्ट है, थोड़ा स्पीड में कर देते हैं। अब देखो स्टार्टिंग में से क्या कॉमन दिख रहा है, स्टार्टिंग में आपको कॉमन दिख रहा होगा, x तो कॉमन दिख ही रहा है, साथ में 3 भी दिखेगा, 3x जब कॉमन आया, 3x यहां से कॉमन आया तो 3x कॉमन आएगा तो 5y बचेगा, 5y लो। फिर यहां से 3x माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ध्यान से देखना, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहां से 3x कॉमन गया तो अंदर क्या बचा, 3x कॉमन गया तो 2 बचेगा। अब देखो ध्यान से, मेन बात यही आती है, आगे की 2 टर्म्स में से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि अंदर वही बचे, मींस 5y माइनस 2 बचे। तो ये तो ऑलरेडी आगे वही है, तो कहने का मतलब जहां कुछ कॉमन ना आए तो वहां प्लस का 1 कॉमन ले देना, तो 5y माइनस क्या बचेगा हमारा, माइनस का 2। तो हमें अंदर यही चाहिए था, तो प्लस 1 हमारा कॉमन आ जाएगा। अब 2 टर्म्स बन गई, तो क्या आ रहा है, 5y माइनस 2 एंड दूसरा मल्टीप्लाई हमारा 3x प्लस 1, इसका हो गया हमारा फैक्टराइज। ये सेकंड वाला पार्ट। थर्ड पार्ट देखो, अब इसका थर्ड पार्ट में से स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो लिख दो डायरेक्ट, फास्ट कर दो, अब तो आप आ गया होगा। तो जब हमारा कॉमन आ जाता है तो x लिखेंगे यहां, तो अंदर क्या बचा हमारा, a प्लस बी, तो a प्लस बी बचेगा। नेक्स्ट अगली 2 टर्म्स में से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि a प्लस बी ही बचे, तो क्या आ रहा है, माइनस का y कॉमन लेना है। ध्यान से देखना, माइनस का y कॉमन, माइनस का y जब कॉमन लेते हैं तो माइनस y बाहर आ गया तो प्लस का क्या बचेगा, a अंदर और प्लस का b। ये हमारा जब माइनस अंदर जाएगा y के साथ माइनस कर देगा, जैसे कि हमारी टर्म्स थी। ध्यान से देखना, बस इन सिंबलों को देखते हुए भी चलना है। माइनस, अभी तो माइनस थे, ये प्लस कैसे बन गया, अंदर जाके प्लस है। माइनस y कॉमन लिया तो माइनस y कॉमन आएगा तो a बचेगा प्लस का, यहां से माइनस y कॉमन आएगा बाहर का तो प्लस का हो जाएगा। अब हमारा आगे कैसे एक्सटेंड होएगा ये, तो एक बचा हमारा a प्लस बी और दूसरी मल्टीप्लाई हमारी x माइनस वाई, ये हमारा इसका फैक्टराइज इस थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट देखो अब आपके लिए, फोर्थ
फोर्थ पार्ट, अब देखो स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में जब आप कॉमन देख रहे हो, स्टार्टिंग में 15 दिख रहा है और पी क्यू प्लस 1 बच जाएगा, बट आगे कुछ ऐसा कॉमन लेने पर नहीं बनेगा, आगे भी वही ऐसा कुछ कॉमन लेना है कि अंदर भी वही बनाना है। तो ध्यान से देखना, इसको उठा के चाहे यहां ले आओ, चाहे इसको उठा के यहां ले आओ, एक टर्म्स को आगे ले आओ जिससे कॉमन लेने में थोड़ा इजी। ये थोड़ा क्वेश्चन ठीक ठाक सा है। ध्यान से देखो, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे हम यहाँ 15 कॉमन लेते हैं, 15 कॉमन ले दिया, लो पी क्यू बचा अंदर प्लस 1 बचा, तो हमें आगे तो पी क्यू कहीं दिख ही नहीं रहा अगली दो टर्म्स में, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो अंदर हमें आगे वाली टर्म्स में से भी हमें कुछ ऐसा कॉमन लेना रहता है कि प्रोडक्ट में वही बचे, जैसे कि नहीं होगा कभी भी। तो सबसे पहले इसको सही करेंगे, मींस करेक्ट करेंगे इस एक्सप्रेशन को कॉमन लेने के लिए। तो 15 पी क्यू, मैंने कहने का मतलब जो यहां इसके साथ कुछ इन दोनों में से एक ले लो, आपकी जो इच्छा वो ले लो। तो 9 क्यू लिख लेता हूं मैं, तो प्लस 9 क्यू प्लस 25 पी प्लस क्या होता है हमारा 15, इसको लास्ट में लिख दो, डन। उसके बाद कॉमन देखो, यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, 3 क्यू, 3 कॉमन है, 3 और क्यू भी कॉमन है दोनों में, दो टर्म्स में, ध्यान से देखना। तो 3 5 जा बचा 5 पी क्यू तो बाहर चला गया, प्लस और 3 3 जा 9 क्यू हो जाएगा, और प्लस आगे लगाओ, फिर आगे कुछ ऐसा कॉमन लो कि 5 कॉमन आ गया, तो 5 पी बचेगा प्लस 3 बचेगा। देखो हो गए मैच, अब हो गए मैच। अगर तुम इसको आगे लेते हो और इसको पीछे लेते हो फिर भी बात बन जाएगी। अब आगे देखो, 5p प्लस 3, एक पूरा कॉमन दो टर्म्स में से, दूसरा क्या बचा 3q प्लस 5, ये इसका फाइनल आंसर। आप वीडियो पॉज करके नोट करना। अब फिफ्थ पार्ट इसका ध्यान से देखना, फिफ्थ पार्ट में भी कुछ ऐसा ही, यहां से तो कुछ कॉमन ही नहीं, तो इसका मतलब यहां से एक टर्म्स उठा लो कोई सी भी और इसको लास्ट में भेज दो 7 को। तो जैसे कि हम प्लस वाली उठा लेते हैं, 7xy ले लेते हैं, या फिर ये वाली ले लेंगे, 7xy के साथ हमारा -7 ले लेंगे और माइनस हमारा xyz और प्लस z, इस टाइप से हमने लिख लिया। तो यहां से xy कॉमन आ गया, 7xy दो, आप कैसे भी कर सकते हो, इसको बस लास्ट में भेज दो जिसके पास वेरिएबल नहीं है। तो हमारा क्या हो गया 7xy, यहाँ 7 आएगा, ओनली कॉमन 7 आ रहा है, 7 कॉमन आया यहां से देखो, तो xy -1, ध्यान से देखना। अब आगे देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का z कॉमन ले दो, तो माइनस का z जब कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचा, प्लस का xy जैसे कि बचना चाहिए था, और माइनस का 1, ये लो हो गया, जो काम करना था वो हो गया। तो क्या हुआ इस बार, xy -1 और दूसरा क्या आएगा 7 - z, ये हमारा फैक्टराइज हो जाएगा। ये आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बस हमने याद रखना है 3 टर्म्स को, चाहे 2 टर्म्स हो चाहे 4 टर्म्स हो, हमने उसको कोई भी एक्सप्रेशन कितने भी टर्म्स में हो सिंबल के साथ, उसको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वही हमारा फैक्टराइज होता है। पांचों पार्ट आपके सामने लिखे पड़े हैं, हमने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करी है। आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट करके नोट करना, बहुत जल्द मिलेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। धन्यवाद।